अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर न्यू मैथमेटिक्स में। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज आपको कराई थी उस एक्सरसाइज में इस सर्कल का ये चैप्टर है। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन को दो अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा जाता है या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा जाता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? अगर सर्कल का सेंटर मालूम हो, सपोज़ करें h कॉमा के, और उसका रेडियस r मालूम हो, ये दो बातें सफिशेंट हैं सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए। x माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। ये फार्मूला है एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का। इस फार्मूले को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। सही। कब यूज़ करेंगे? जब आपको सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो, तब इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेशन करेंगे। आए बेटा, आज हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिहाज से बात करते हैं। जनरल इक्वेशन सर्कल में हम भी बताते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, उससे मुतालिक हमें कुछ नहीं पता, एक लावारिसा सर्कल है तो उसकी इक्वेशन सपोज़ कर ली जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। अगर एक सर्कल से मुतालिक कुछ नहीं पता तो सर्कल की इक्वेशन सपोज़ कर ली जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। जब हम सर्कल की इक्वेशन सपोज़ करते हैं, साथ में सेंटर भी सपोज हो जाता है एंड रेडियस भी सपोज हो जाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट -g कॉमा -f होंगे और रेडियस की वैल्यू g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c पढ़ा जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, एक सर्कल की इक्वेशन सपोज की जाती है, साथ में सेंटर और रेडियस सपोज किए जाते हैं। इसे जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसके हम दो यूज़ करेंगे, यूज़ नंबर 1, यूज़ नंबर 2। मैथमेटिक्स में जो काम पढ़ा जाता है उसका रिवर्स काम भी होता है। अब तक क्या हो रहा था, सेंटर और रेडियस गिवन था, हम क्या मालूम करते थे? इक्वेशन मालूम करते थे। अब रिवर्स प्रोसेस होगा, इक्वेशन गिवन होगी और हमें क्या मालूम करना होगा? सेंटर और रेडियस मालूम करना होगा। तो इस जनरल इक्वेशन के दो यूजेस हैं और एक्सरसाइज 8.1, 8.2 इन्हीं दो यूजेस पर जो है बेस करती है। यूज़ नंबर 1, सेंटर मालूम करना हो एंड रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस मालूम करना हो व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन। जब सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन हो, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन होगी, उस गिवन इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए हम सेंटर और रेडियस मालूम करेंगे। कभी हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ये वाकई सर्कल की इक्वेशन है या नहीं। अच्छा, यूज़ नंबर 2, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, वो सर्कल किसी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो और इन तीनों पॉइंट की मदद से ना तो हम सेंटर बता सकते हैं ना हम रेडियस बता सकते हैं। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी हो व्हेन इट पासिस थ्रू एनी 3 पॉइंट, जबकि वो सर्कल जो है वो पास हो रहा हो एनी 3 पॉइंट, किसी भी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, तो उस वक्त हम जो है सर्कल की इक्वेशन इस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं, जनरल फार्मूले की मदद से। ज़्यादातर हम पहले यूज़ नंबर 1 इसकी प्रैक्टिस करते हैं,
फिर यूज़ नंबर 2 इसके सवालात करेंगे। तो यही आपका जो है कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर रेडियस मालूम करना है। ये आपको गिवन है x² y² -6x 8y के साथ। तो हम इसमें सेंटर और रेडियस मालूम करना है, तो यूज़ नंबर 1 होगा। बेटा से कंपेयर करेंगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसको इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे जनरल फार्मूले से x² + y² 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर करेंगे। इसका पूरा पैकेज होता है हैविंग सेंटर, इस जनरल इक्वेशन का सेंटर होता है -g -f एंड रेडियस बराबर होता है √g² + f² - c। अब हम कंपेयर करते हैं। देखो बेटा कंपेयर कैसे करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 1, 1 के बराबर होता है। ये बात दुनिया जानती है, छोड़ दें इसको। y² का कोफिशिएंट 1, y² का कोफिशिएंट 1, ये बात भी दुनिया जानती है, छोड़ दें। x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट -6, ये नई बात बताई आपने, 2g बराबर है -6। y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट 8, 2f की वैल्यू 8 के बराबर आ गई। c कांस्टेंट नंबर की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। तो हम कंपेयर करेंगे, x² कोफिशिएंट 1 1 1 1 छोड़ दिया, x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट -6, 2g बराबर -6, y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट 8। तो बेटा g की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 के बराबर आ जाएगी, f की वैल्यू आपको मिलेगी 4 के बराबर हासिल हो जाएगी। आपने कंपेयर करते हुए GFC मालूम किया। अब बेटा 1 बाय 1 काम करते हैं, सेंटर मालूम करते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या डिसाइड हुए, सेंटर के कोऑर्डिनेट डिसाइड क्या हुए हैं, -g, सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f डिसाइड हुए हैं। द g की वैल्यू -3 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -g बराबर होगा +3 के। f की वैल्यू 4 है, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -4। तो g जो f आया है उसका अपोजिट नंबर यहाँ पे रिप्लेस कर दें। g अगर -3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। f की वैल्यू 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिल गया किसके बराबर, 3 और -4। और क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है। तो आप रेडियस की हेडिंग लिख लें, क्या फार्मूला डिसाइड किया रेडियस का, g² + f² -c के बराबर। सही। अब बताएं g की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, f का स्क्वायर, f की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर 16। ख़बरदार c पर स्क्वायर नहीं है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। -c की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 रिप्लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 15। तो बेटा रेडियस इसका जो है वो 15 के बराबर आया। यही दो बातें हमें मालूम करनी थी। ये हमने पहला इस्तेमाल किया जनरल इक्वेशन का। जब कभी इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर और रेडियस इस जनरल इक्वेशन की मदद से हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और पार्ट है इसका, 4th पार्ट का लीजिएगा, इसका 5th पार्ट है। इक्वेशन आपको गिवन है, वही डिमांड है, क्या मालूम करना है, सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर और रेडियस मालूम करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया सर्कल की इक्वेशन में x² y² होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। यहाँ देखें x² y² इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। तो बेटा इसको कंपेयर कर लिया जाए, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, सेंटर रेडियस मालूम करना हो जनरल फार्मूले से कंपेयर कर लें, वो है x² (2gx + 2fy + c = 0). इसका पूरा पैकेज होता है। ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट
आपको मिलेंगे माइनस जी माइनस एफ के बराबर होगा, एंड रेडियस आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपने लिख दिया। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5। क्या 1 बराबर 5 होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये इक्वेशन इस लायक नहीं है इसके साथ कंपेयर करें। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। क्या यहाँ 1 1 है? नहीं। 1 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 5 से डिवाइड करते हुए। ये 5 और ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर दें। अगर 10 और 10 लिखा हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। ये 5 से डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर, 5 से डिवाइड करने के बाद वाई स्क्वायर, 5 से डिवाइड करेंगे 4x माइनस 3y, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन हासिल हो गई। अब इस इक्वेशन, ये इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब कोफिशिएंट बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1, यहाँ पर भी 1 1 आ गया। पहले कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो अगर पहले कोफिशिएंट में गड़बड़ हो तो पहला स्टेप आप डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद कंपेयर करो। अब बेटा इस ब्लॉक वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1, एक्स का कोफिशिएंट 2g, और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 आ गया, y का कोफिशिएंट 2f, और इस y का कोफिशिएंट -3 हो गया। कांस्टेंट नंबर c की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो ये g आपको मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, -3/2 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 काम करते हैं। ये बताइए, इक्वेशन को कंपेयर किया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -g माइनस एफ हो जाएगा। -g माइनस एफ, जी की वैल्यू 2 है, -g का मतलब दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा। f की वैल्यू -3/2 है, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिला बताइए? सेंटर की वैल्यू हासिल हो गई। फिर हम बात करेंगे किसके लिए? रेडियस की बात करें। बताएं रेडियस का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये फार्मूला है जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एफ़ का स्क्वायर, एफ़ -3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, माइनस सी की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 4 और -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 + 9 आ जाएगा। और यहाँ मिलेगा रेडियस, (17/4) रूट बार देंगे 17, 4 का √2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसका रेडियस हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, अच्छा पैकेज है, जिसकी मदद से सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, यहाँ 8.1 का सवाल पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस सर्कल की इक्वेशन में एक अननोन के आ गया है, रेडियस दिया हुआ है 10 यूनिट के बराबर। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है और रेडियस आपको गिवन है। ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास है, गिवन डैट 2x²। जब भी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका सेंटर और रेडियस मालूम किया जाएगा। कैसे मालूम किया जाएगा? उसे आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें। इट इज़ ऑफ द फॉर्म
जनरल फार्मूले से कंपेयर कर लें। जनरल फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये पूरा पैकेज है। हैविंग सेंटर, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होता है एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इससे कंपेयर करने के लिए गिवन इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 2 1 बराबर 2, सारी मैथमेटिक्स ख़राब हो जाती है। तो हम मैथमेटिक्स ख़राब नहीं करते, इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में दोनों 5 लिखे हुए थे, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे हम। ईच एंड एवरी वन ये 2 से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से 2 से डिवाइड होगा ये 2y, और ये 2 से डिवाइड होगा 3k/2। ये भी तो 2 से डिवाइड होगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बात ये। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। कोफिशिएंट 1 1 1 के बराबर है 1, x का कोफिशिएंट 2g, यहाँ x का कोफिशिएंट -4, y का कोफिशिएंट 2f, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, c का मतलब कांस्टेंट नंबर है 3k/2 के बराबर है। तो g की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा, -2 आ जाएगी। f की वैल्यू 2 नीचे आके 1 पढ़ा जाएगा, और c की वैल्यू आ गई 3k/2 के बराबर आ गई। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है रेडियस की, तो हम रेडियस का हवाला दें। रेडियस का फार्मूला हमने पैकेज में क्या लिखा? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो यहाँ बताइए अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। सी की जगह क्या लिखेंगे? 3k/2 रिप्लेस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन के मुताबिक रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 10 यूनिट। रेडियस जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे 10 रिप्लेस कर देंगे हम। ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक अननोन के मालूम कर सकते हैं। क्या करें हम? स्क्वायरिंग कर दें। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बेटा यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, रूट कैंसिल होगा, 5 - 3k/2 आ जाएगा। आपने के मालूम करना है, 3k/2 आ गया। ये 5 - 100 3k आ गया। ये 5 - 100 माइनस का 95 हो जाएगा, और 2 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने 3k ये आ जाएगा -100 होगा, ये 10 निकाल दें 190 हो जाएगा, है ना। और k की वैल्यू आपको मालूम करनी है 190/3। तो ये जो है आपका रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। ठीक, ये आपको मालूम करना था। अब आए बेटा, एक क्वेश्चन हमें करना है, उसके लिए टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे तमाम सर्कल होते हैं जिनका सेंटर तो सेम होता है, लेकिन रेडियस क्या हो उसका डिफरेंट होगा। इन तमाम सर्कल में सेंटर जो है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? बताइए। सेम नज़र आ रहा है, एक ही है। इस सर्कल का सारे सर्कल का सेंटर सेम है, लेकिन इस सर्कल के रेडियस में, इस सर्कल के रेडियस में, इस सर्कल के रेडियस में, इस सर्कल के रेडियस में कमी बेशी है। तो वो तमाम सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, उन सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। मकड़ी अपना जाला बनाती है, वो भी इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। आप पढ़ेंगे एक वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी कॉन्सेंट्रिक किस्म की होती है। सही ना। हमें कार्टून में देखा, किसी कैरेक्टर को अगर चोट लग जाए, सर पे कोई हिट कर दे, तो उसके चारों तरफ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे तमाम सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, जिनका सेंटर जो है वो सेम हो, एंड डिफरेंट रेडियाई, और उनका रेडियस जो है डिफरेंट रेडियस जो है डिफरेंट हो, कॉल्ड, उनको हम नाम देंगे
कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नाम देंगे। सही, ये सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुरानी बुक में भी सवाल था, ये इस बुक में भी शामिल किया गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। अब तक हमारी नॉलेज में सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का ये फार्मूला है। क्या क्या पता होना चाहिए? सेंटर, रेडियस, तो सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे। आज हमने दूसरी नॉलेज हासिल की, वो क्या है? इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए उसका सेंटर, रेडियस मालूम कर सकते हैं। आज फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। डेट पासिस थ्रू द पॉइंट -3 -4 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। आल्सो वेरीफाई। अब इसको छोड़ दें, ये वाले पार्ट को अभी हम डिलीट कर देते हैं। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट -3, -4 हैं। एंड कॉन्सेंट्रिक, ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक और सर्कल है जो इसके अंदर या आउटर होगा। चलिए हम अंदर बना लेते हैं। एक और सर्कल है जो इसके इनसाइड या आउटसाइड होगा, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे का क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर क्या मिलेगा आपको? सेम हासिल होगा। ये जो इनसाइड सर्कल हमने बनाया है, इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, x² y² -6x प्लस ऑफ 8y -24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। फिर समझें इसको, क्या कहा जा रहा है? सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है -3 -4। ये सर्कल आगे जाके कॉन्सेंट्रिक है, एक और सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। वो जो सर्कल है वो या तो इनसाइड बना होगा या आउटसाइड बना हुआ होगा। दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। और जो इनसाइड सर्कल हमारे पास हमने अज्यूम किया है, उसकी इक्वेशन x² y² और -6x इस तरह से दी हुई है। -6x प्लस 8y -24 इज इक्वल टू 0 दी हुई है। तो ये सर्कल हमें मालूम करना है जो हमने ब्लू कलर से बनाया है, और ये आपको गिवन है। इसका सलूशन बनाते हैं। पहले हम क्या करें? अब इस बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, सर्कल की इक्वेशन गिवन भी है, तो ये दोनों सर्कल अलग अलग हैं, लेकिन मेन रिलेशन क्या है इन दोनों में? दे आर कॉन्सेंट्रिक, उनका सेंटर सेम है। जिस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है वो पॉइंट से पास हो रहा है। अब दूसरा सर्कल जो है इनसाइड या आउटसाइड मौजूद है जो उसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। पहले हम गिवन पे अटैक करेंगे। गिवन डेट, क्या इक्वेशन दी हुई है? x² प्लस y² -6x प्लस 8y -24 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेंटर सेम है, तो हम इस इक्वेशन की मदद से सेंटर मालूम कर लेते हैं। इसे कंपेयर करें ऑफ द फॉर्म, जनरल फार्मूले से कंपेयर करें। जनरल फार्मूला है, पैकेज का नाम है x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पैकेज पूरा ये है कि इसमें इसे कंपेयर करने पर आपको सेंटर मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट -g -f, और इसको कंपेयर करने पे रेडियस मिलेगा √g² प्लस f² - c हासिल होगा। आपने क्या करना है? कंपेयर करना है x² y² कोफिशिएंट 1 1 1 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f, कांस्टेंट नंबर c -24। तो बेटा g की वैल्यू आ गई -3 के बराबर, f की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, c की वैल्यू -24 रही। 2 डिवाइड में आ गया, 2 डिवाइड में आ गया। अब हम बात करते हैं सेंटर की। सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, जो सर्कल आपको गिवन है उसका सेंटर। सेंटर के लिए आप इक्वेशन हमें गिवन थी, कंपेयर करते हुए सेंटर का फार्मूला याद हुआ? -g -f
सेंटर के लिए जी और एफ की वैल्यू पता है। अगर जी -3 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें प्लस का 3 होगा। F4 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -4 हो जाएगा। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 3 और -4 के बराबर हासिल हो गए। क्या मैं रेडियस मालूम करूं? रेडियस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक में सेंटर सेम होते हैं। अब बच्चा आइए, अब हम रिक्वायर्ड सर्किल से मुतालिक काम करते हैं। रिक्वायर्ड सर्किल कहा जा रहा है एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। वो पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट -3 -4 से पास हो रहा है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सर्किल है। अब इस रिक्वायर्ड सर्किल का सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा बताइए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड सर्किल इस सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है और इस सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने उससे सेंटर निकाल लिया। दोनों सर्किल का सेंटर सेम होगा, तो रिक्वायर्ड सर्किल का सेंटर भी जो है वो क्या मिलेगा आपको? 3, -4 के बराबर आ जाएगा। सिंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिक्वायर्ड सर्किल, जो हमारा सर्किल है पास इज थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है? -3 -4, इसे P का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज़ कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, गिवन सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर सेम हो जाएगा, है ना। सेंटर आपको सेम मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? सेंटर फॉर द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल होगा सेंटर फॉर द गिवन सर्कल। तो ये बताएं, हम निकालेंगे सेंटर फॉर द रिक्वायर्ड सर्कल। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हासिल हो गए? 3, हमने निकाला 3, -4, 3, -4। ये डायग्राम दोबारा नहीं बनाएगा, मैं बनाए तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -4 और वो पास हो रहा है -3 -4 से। अब आप ये सवाल बन गया आपके पास, इस सर्कल की इक्वेशन आपको मालूम करनी है। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए अगेन आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस मालूम होने चाहिए। सेंटर तो मिल गया 3, -4, इसको हमने C का नाम दे दिया, लेकिन रेडियस नहीं पता, तो रेडियस मालूम करना आसान है। सेंटर को इससे मिला दिया जाए, सेंटर को इसको मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा बताइए? रेडियस कहलाएगा। क्या करेंगे? ज्वाइन सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -4 टू पॉइंट P -3 -4 टू गेट रेडियस। रेडियस हासिल कर लिया गया। अब रेडियस जब मिल गया तो हम इस रेडियस को मालूम करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। इसे डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मालूम किया जाएगा। अब वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? D बराबर है √, इस फार्मूले में लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर लिखा जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ मेंशन किया जाएगा x1 y1 लिखेंगे हम, और x2 और y2 लिखा जाएगा, और डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे? रेडियस रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब बताएं x1 y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को x1 y1 3, -4 ले लें, और दूसरे को ले लें -3 -4 ले लें, तो रेडियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी x2 - x1 -3 -3 का होल स्क्वायर, -3 और y2 - y1 -4 -4 मतलब +4 का होल स्क्वायर। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, -3 -6 का होल स्क्वायर
ये 36 हो जाएगा और 36 का मतलब r की वैल्यू 6 पड़ ही जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या क्या मिल गया आपको, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। क्या क्या मालूम है, सेंटर रेडियस मालूम है, तो फार्मूला हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, h कॉमा के लिखेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 कॉमा -4, रेडियस लिखा जाएगा 6। तो बेटा यहाँ पर आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, के की जगह -4 का होल स्क्वायर, r की जगह 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये +4 पढ़ा जाएगा, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 36 हो जाएगा। अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, 9 और 16 25, 25 में से 36 जाएगा तो -11। बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। अच्छा, ये आपका जवाब हो गया। एक छोटी सी बात बताएं, इससे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन था, गिवन सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमने रिक्वायर्ड सर्किल निकाला, ये आपको गिवन सर्किल था। दोनों की इक्वेशन कंपेयर करो, दोनों की इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x 8y, ये है। सिर्फ किसका फ़र्क है, कांस्टेंट का फ़र्क है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में सर्कल की इक्वेशन सिमिलर हासिल होती है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क आता है। सही। अच्छा, नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये बताओ कि ये जो कौन सा आउटर सर्किल है हम बनाएं। क्या है हमारे पास, जो हमने इनर सर्किल बनाया, ब्लैक से इनर सर्किल बनाया हमने, और एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, उसके कोऑर्डिनेट -3 -4 हमने रफली सपोज किया, यहाँ से हमने रिक्वायर्ड सर्किल ड्रॉ किया था, है ना। अब ये हमारे पास गिवन सर्किल है, ये गिवन सर्किल ब्लैक कलर का है, रिक्वायर्ड सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे गिवन सर्किल को, गिवन सर्किल को कंसीडर करेंगे। क्या है गिवन सर्किल, मैंने अभी लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब बेटा इस पॉइंट को, जहाँ एक पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दें, इस पॉइंट को पुट कर दें। पुट करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर माइनस 6x की जगह -3, 8y की जगह -4 माइनस 24 इक्वल टू 0। 9 प्लस 16 प्लस 6 3 18 माइनस 32 माइनस 24, ये आ जाएगा 25